हर सफ़र एक फीलिंग के साथ शुरू होता है। आज मैं मुंबई की फास्ट लाइफ को पीछे छोड़कर जम्मू की तरफ निकल रही थी। समुंदर के शहर से पहाड़ों की तरफ, मुंबई टू जम्मू। और आज की जर्नी यहाँ से शुरू होती। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द परफेक्टली इम्परफेक्ट व्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे थे जम्मू, अपने घर, अपने पेरेंट्स के पास, अपनी फैमिलीज़ के पास, अपने सब लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि ईद का टाइम आ रहा था तो हमने सोचा चलो चलते हैं। एज़ यूजुअल सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी 6:30 बजे की, और हमें 4:15 बजे घर से निकलते हुए इतना लेट हो गया। और फिर कैब का बुक होने का स्यापा, बट एट द एंड कैब बुक हो गई और हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसकी वाइब बहुत पॉजिटिव है, जिसकी हवा में ही ऐसा जादू है शायद कि यहाँ पर हर चीज़ बहुत पॉजिटिव लगती है। हर चीज़ बहुत ही ऐसा लगता है कि आपको अपनी तरफ खींच रही है। ये शहर तो सोता ही नहीं है, और मुझे लगता है कि ये एयरपोर्ट्स भी कभी नहीं सोते। यहाँ पर हर वक्त कहीं ना कहीं लोग जा ही रहे होते हैं, और हम लोग भी उनमें से एक थे। हम तो चलो थे ही, हमारे साथ साथ ज़ईम भी सुबह के 4 बजे जागा था। और उसके बाद तौबा तौबा, वो फ़्लाइट हमारी जो थी वो ऐसी यादगार फ़्लाइट थी कि हम सोच नहीं सकते। और हाँ, ये इन्फ्लुएंसर वाला, क्रिएटर वाला काम करना तो बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझना तो बिल्कुल हम कम नहीं कर सकते ना। आज की फ़्लाइट एयर इंडिया से थी, और एयर इंडिया की लास्ट फ़्लाइट जो अहमदाबाद वाला इंसिडेंट हुआ था, शायद सबको पता है। प्लेन जो क्रैश हुआ था, उसके बाद से एयर इंडिया में ट्रैवल करने को थोड़ा सा डर लगता है। बट चलो, एनी हाउ, मुंबई के शहर को बाय बाय बोलते हुए ये मुंबई शहर जो है आहिस्ता आहिस्ता बादलों के पीछे छुपने लगा, और हम लोग आसमान में उड़ने लगे। बट वी वर सो मच स्लीप डिप्राइव्ड कि थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा था। बट एनी हाउ, पहुँचना तो था ना कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले हमारी फ़्लाइट दिल्ली जा रही थी, क्योंकि हमारी फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई। मैं आज 3 साल बाद बॉम्बे से दिल्ली की फ़्लाइट लेकर आई हूँ। यूजुअली डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर ही हम लोग जाते हैं। आज इस बार दिल्ली कुछ अलग सा लग रहा था। हम लोगों से ज़्यादा ज़ईम इस ट्रैवल को बहुत एंजॉय कर रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था, कभी बस में, कभी फ़्लाइट में। सुबह के वक्त में इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और तो और सबसे बड़ी बात, आज इतने टाइम बाद सनराइज़ देखा है, जो कि शायद देखना ही भूल गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि इंसान जम्मू टू श्रीनगर की फ़्लाइट में बैठा हुआ है। बट एनी हाउ, एट द एंड हम लोग जम्मू से, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू की फ़्लाइट में बैठ ही गए। फाइनली ये बोर्डिंग भी ख़त्म हो गई, और हमारी दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट निकल पड़ी जम्मू की तरफ। अब सफ़र ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है, क्योंकि अगला स्टॉप था घर, जम्मू। कहीं भी जाओ, घूम फिर के जब अपने घर आते हैं ना, तो वो फीलिंग बहुत वाव होती है। उस चीज़ को इंसान बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हर कोई रिलेट कर सकता होगा मेरी इन बातों के साथ, मेरे इस व्लॉग के साथ। जैसे ही हम लोग अपने शहर की तरफ, अपने घर की तरफ जाते हैं ना, वो फीलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। उस चीज़ को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि कब ये सेकंड ख़त्म होंगे और हम कब फास्ट अपने घर पहुंचेंगे। फाइनली पहाड़ नज़र आने लगे, लैंडस्केप धीरे धीरे चेंज होने लगा, प्लेन से वैलीज़ और माउंटेन्स की तरफ। ये व्यू भी जितनी बार देखो बिल्कुल लगता है कि नया ही देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर बार कुछ नया ही हो रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए जम्मू। बादल, पहाड़, फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स, इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़, सब के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। मुंबई से जम्मू तक का ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 फ्लाइट्स, 1 हॉल्ट और बहुत सारे मोमेंट्स। और ये सिर्फ जर्नी का स्टार्ट है, असली एडवेंचर तो अब शुरू होगा। दादू को देख के ज़ईम की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी, और फिर घर पहुंचने के बाद तो पूछो ही मत। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर एवरीवन।